प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और जो बोल रहे हैं युद्ध तो रुकेगा ही, युद्ध तो एकदम रुकना चाहिए और ये पेपर लीक भी रुकेगा। वो हम लोगों को पूरा विश्वास है, नहीं है उनका चयन हो जा रहा है। मेधा प्रतिभा का उस दिन से मरण शुरू हो जाएगा। इसलिए सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाई है और कठोर से कठोर और कदम उठाना चाहिए। घटना है, इतनी बड़ी आबादी है और कोई टारगेट करके किसी घर में घटना हो जा रही है, तो इस सरकार की देन है। आग लगाने से या विरोध प्रदर्शन करने से यह तो गंभीर मामला है, यह विषय आ गया, यह तो माननीय देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में आ गया। आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार। आज तमाम लोग योग दिवस मना रहे हैं और आपके भी जो संरक्षक हैं हम पार्टी के जीतन मांझी, उन्होंने भी योगा मनाया। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरह से अभी बिहार में राजनीति हो रही है, ऐसे में योगा के जरिए लोगों को और भी ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है? लग रहा है कि राजनीति योगा भी ज़रूरी है बिहार में? देखिए, राजनीतिक योगा तो अपने मन का चीज़ है, लेकिन शारीरिक योगा जो है यह स्वस्थ और सुडौल बनाता है। और ये परंपरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू करवाया है, खास करके तो अपने पूरे देश में सब लोगों को आकर्षण का विषय हुआ है कि जो नहीं भी चाह रहे हैं, देख करके दूसरे को देख करके हर चीज़ की आदत बनती है। तो उसी तरह से जैसे हम नहीं करते हैं योगा, लेकिन हम वॉकिंग करते हैं, लेकिन वॉकिंग करके 10 मिनट अपना योगा का भी काम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से योगा तो बहुत ही अच्छा शुरुआत हुआ है और इस तरह से हमारे राज्य में भी आज अधिकतर लोग बैठे हैं। सब लोग अपने अपने जो पार्क में नहीं गए हैं वो अपने घर में बैठे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कार्य है, बहुत ही उत्तम कार्य है। नीट का जो पेपर लीक हुआ उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, बहुत गंभीर विषय है और किसी भी कीमत पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं, वही हमारे देश के भविष्य हैं। उनके बीच मन में जाएगा कि सब गलत हो रहा है, पेपर बिक जा रहा है और बच्चों में जो मेरिट वाले नहीं हैं उनका चयन हो जा रहा है, मेधा प्रतिभा का उस दिन से मरण शुरू हो जाएगा। इसलिए सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाई है और कठोर से कठोर और कदम उठाना चाहिए। और हम तो सुझाव देना चाहते हैं, चूँकि हम भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी रहे हैं और हम छात्र सीनेटर रहे हैं। हम राजनीति का शुरुआत वहीं से किए थे। कोई भी बात उठती थी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते थे, घेराव करते थे, आंदोलन करते थे। हमको इंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थी को हम लोग 51 लड़के, उसमें हम लोग भागलपुर जेल तक गए थे। गलत चीज़ का विरोध हमेशा होना चाहिए, लेकिन एक तरीका से। उसमें तोड़ फोड़, आग लगाना, ये करना, उससे तरीका नहीं है। माननीय देश का प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद बहुत कोशिश हैं कि कैसे किस तरह से इस पर देश भर के लोग मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और लगे हुए हैं और ये होना चाहिए। और जिस तरह से आज देखे हैं कैबिनेट से फैसला हुआ है कि बिहार में जो भी नौकरी के होगा तो उसमें 2 परीक्षा लिया जाएगा। यह बहुत व्यवहारिक बात है। 2 परीक्षा में गड़बड़ियाँ बहुत कम होगी। इस तरह नीट की परीक्षा में 2 परीक्षा लेना चाहिए। एक में सफल हो और उसमें छना जाएंगे लोग, फिर दूसरी परीक्षा हो उसमें 99% गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए कि अच्छा है आज सरकार का हम फैसला देखे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं, उनके कैबिनेट के सदस्यों को, कि इस तरह का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। निश्चित तौर पे, लेकिन लग रहा है कि ऐसे मामलों में राजनीति न करके बल्कि सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर के इन तमाम मसलों पर हल करने की आवश्यकता है। बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसमें राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए और इसमें आग लगाने से या विरोध प्रदर्शन करने से यह तो गंभीर मामला है, यह विषय आ गया, यह तो माननीय देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में आ गया, माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में आ गया और इसमें गंभीर से गंभीर वो राय ले रहे हैं किस तरह से रोका जाए। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में कोई गड़बड़ी हो जिसके चलते कुछ लड़कों को इसका लाभ मिल जाए और हमारे सारे लड़के मेधा प्रतिभा उनका चौपट हो। कोई सरकार नहीं चाहेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री विदेशों में हो रहे युद्ध को रोक सकते हैं, तो क्या एक पेपर लीक मामला उनसे नहीं रुक रहा है? एकदम रुकेगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और जो बोल रहे हैं युद्ध तो रुकेगा ही, युद्ध तो एकदम रुकना चाहिए और ये पेपर लीक भी रुकेगा, वो हम लोगों को पूरा विश्वास है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास है, उनके पूरे कैबिनेट पर विश्वास है और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास है। और निश्चित रूप से चयन जो गड़बड़ी हुआ है परीक्षा में, वो मेधा प्रतिभा को कभी मरने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर एक सवाल यह है कि जिस तरह से अभी आपराधिक घटनाओं का इजाफा हाल के दिनों में देखा जाए तो बढ़ा है, क्या कैसे देख रहे हैं आप लोग? जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस समय जंगल राज का बात किया करते थे, अब क्या लग रहा है? ना, आपराधिक घटनाएं कभी नहीं बढ़ा है। 2005 के पूर्व आपराधिक घटना मतलब होता है कि शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे रात में पटना से गया जाए, रास्ते में कोई महिला का सिकड़ी छीन लिया, मार पीट किया, उसका सामान छीन लिया, इस तरह की कोई घटनाएं नहीं है। रात में रात भर लोग जा रहा है, आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, सबके साथ हथियार नहीं चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। छिटपुट घटनाएं, इतनी बड़ी आबादी है और कोई टारगेट करके किसी घर में घटना हो जा रही है, इस सरकार की देन है। इस सरकार की इतनी बड़ी सफलता है कि 2005 के बाद एक पर एक घटना हुई कुछ, लेकिन सरकार ने उसे और प्रशासन के लोगों ने 2 दिन 3 दिनों के अंदर सारे चीज़, दूध का दूध, पानी का पानी कर देने का काम किया। लेकिन आप ही के बिहार सरकार में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि सभी जिलों में एसआईटी टीम की गठन की जा रही है और जहां भी अपराधी हाथों में हथियार लेकर पाए जाएंगे उन्हें ठोक देना है। अब देखिए, अब उनका तो निजी विचार हो सकता है, हम उस पर कुछ मेरा ये नहीं है, लेकिन सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि कोई हथियार मिले तो सीधे हथियार से मार देना है। हम नहीं लगता है हथियार, अगर इस तरह का निर्णय होता तो समाचार पत्र में पढ़ते। लेकिन एक क्वेश्चन जो बताइए आप, एसआईटी का गठन, ये हो सकता है सरकार रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, गुंडागर्दी रोकने के लिए इस तरह का कदम उठा सकती है, तो स्वागत है। और जिस तरह से करे, अपराध तो अब छिटपुट घटना हुई तो बताएगा, टारगेट कर कुछ हो सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस तरह का कोई सरकार ने निर्णय लिया है। और सरकार को निर्णय इस तरह का पूरे दुनिया में हमको लगता है कि नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत लाइसेंस लिए हुए है और उसको कोई मारने किसी को किया तो तुरंत उसी जगह गोली से मार देना है उसको, यह तो कहीं नहीं है। और उनका निजी विचार हो सकता है, हम देखे भी नहीं उनका विचार, इस तरह का समाचार पत्र में हम नहीं देखे हैं, उनका विचार हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। अब उसके लिए कानून कुछ बनेगा तो हम नहीं जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार का। आप क्या सोचते हैं, इनका ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट जरूर करिएगा।